नमस्कार दोस्तों। मैं करमवीर सिंह आपका मास्टर सिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाला हूं और सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में। क्योंकि यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए कि हम इस रास्ते से जब गुजरेंगे चलेंगे तब जाके हमें ये लक्ष्य प्राप्ति होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम खुद में ही एक आधा रास्ता होता है। और जहाँ तक हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पाठ्यक्रम अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो मोटे मोटे तौर पर हम आज बात करेंगे। आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा मैं। तो आपका वैसे 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। और टोटल वैसे नंबरिंग होती है आपकी 100 नंबर की, लेकिन आपको आपका पेपर होता है 80 नंबर का। 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो अपठित गद्यांश आपके 10 नंबर के आएंगे। अपठित गद्यांश आप नाम सुन के आपको थोड़ा ऐसा कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपठित गद्यांश की अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे ढंग से तो आपका ये मतलब कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम रचना के बारे में। रचना के अंदर लेख, निबंध और पत्र आएंगे। और ये विज्ञापन टाइप ये आपको अच्छे ढंग से मतलब कि एकदम बेस्ट वे के अंदर आपको समझा दिए जाएंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके इनमें से 14 आए। क्योंकि इसमें ज़्यादातर नंबर कटने के एक तो नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस वहाँ रहते हैं जहाँ मतलब निबंध के अंदर नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि वहाँ एक तो अपन अच्छे ढंग से 300 नंबर के अंदर लिख नहीं पाते, क्योंकि हो सके तो अपन निबंध लास्ट के अंदर करते हैं, और जिसमें लास्ट के अंदर करते हैं तो वैसे ही बहुत जल्दी रहती है, तो इस वजह से अपन इसको अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। लेकिन मैं आपको इसका एक बेस्ट वे बताऊंगा, एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी होगी इस निबंध को करने के लिए। और इसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण हमारा पहला मैंने हमारी पहली क्लास ही व्यवहारिक व्याकरण के अंदर होगी। संज्ञा से हम शुरुआत करेंगे और ये आपकी आती है 10 नंबर की। और इसके बाद में आपकी प्रथम पुस्तक है, जो मोटी वाली पुस्तक है, वो आएगी 36 नंबर की, जिस पे हम अच्छे ढंग से फोकस करके एकदम सतर्कता के साथ इसके ऊपर हम काम करेंगे। और कृतिका आती है आपकी 10 नंबर की, जिसके अंदर अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो आपको शायद आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और आप हिंदी को कोई मतलब कि एक तुच्छ सब्जेक्ट ना समझें। हिंदी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अपने दैनिक जीवन में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन भी बहुत ज़्यादा सार्थक साबित हो सकता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे ढंग से मैं विस्तार के साथ बता देता हूँ। ऊपर तो आपको संक्षिप्त में बता दिया था, अब हम विस्तार के अंदर बात करते हैं। तो अपठित गद्यांश आपके जो 10 नंबर के आने वाले थे उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। आपका एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। इसमें से एक तो 5 नंबर का आएगा अपठित गद्यांश और एक आएगा 5 नंबर का अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में प्रॉब्लम मतलब इस समस्या का सामना वहाँ करना पड़ता है जहाँ पर मतलब जब हमें अर्थ के बारे में पता नहीं होता। लेकिन मैं आपको मतलब मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं मेरे कर्तव्य का पालन करते हुए आपको अच्छे ढंग से अपठित गद्यांश की थोड़ी बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपका ये बिल्कुल अच्छे ढंग से आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं रचना। रचना आपको बता दी गई थी, क्योंकि ये 14 नंबर की आने वाली है। इसके अंदर मतलब कि एक तो निबंध आपको बता ही दिया था, निबंध। और इसके बाद में पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन निबंध और पत्र लेखन इन दोनों के अंदर बता दूं आपको, इनके अंदर मतलब कि मतलब अथवा के अंदर और भी दिए जाएंगे। लाइक मान लो एक और अथवा के अंदर दे दिया, दो अथवा के अंदर दे दिया, ऐसे अथवा के अंदर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो दे दिया वो ही करना पड़ेगा, आपको अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपके पास चॉइस होगी कि मुझे औपचारिक करना है या अनौपचारिक करना है, या मुझे ये आपको जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे वो आप निबंध कर पाएंगे। इसी के बाद में विषय से संबंधित आपको विज्ञापन लेखन कहा जाएगा। हम विज्ञापन लेखन की जब हम चर्चा करेंगे तो साथ जब हम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे तो साथ के अंदर मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। तो ये हो गया निबंध आपका 6 नंबर का, 4 नंबर की आपकी ये पत्र, और 4 नंबर का आपका लेखन, विज्ञापन लेखन। इसके बाद में बात करते हैं व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसको हो सके मतलब कि उतने अच्छे ढंग से अपन करेंगे, क्योंकि ये नंबर बिल्कुल भी कटने लायक नहीं है। इस पर अपन अच्छे ढंग से काम करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआती क्लासेस व्यवहारिक व्याकरण की होगी। तो हम इसमें अच्छे ढंग से और बेहतरीन तरीके से इस पर काम करेंगे, और हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका इसमें से एक नंबर भी ना कटे, और एकदम सरल तरीके और एकदम सुबोध तरीके से आपको इसके बारे में
पढ़ाया जाएगा, तो आप बस एकदम ट्यून के अंदर रहें। इसके बाद में हम बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम अवयव, ये तो 4 नंबर के आएंगे, शायद हो सकता है तो एक एक नंबर के आएंगे, और इनको मतलब इसके अंदर अवयव के अंदर थोड़ी बहुत मतलब कि कठिनाई आ सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम एकदम अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे और आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय, ये मतलब कि एक अच्छा टॉपिक है करने को। हिंदी समास और मुहावरे लोकोक्ति हैं, ये जब हम पाठ्य पुस्तक जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके बीच में मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि हमें भाई ये मुहावरा ये लोकोक्ति आई है, और वैसे आप चाहें तो उसको अपने जीवन में भी काम में ले सकते हैं। मान लो आपको किसी पर भी कोई भी मतलब आजकल सीधे मुंह बात करना कम ये पसंद है, सबको कटाक्षपूर्ण बातें करना पसंद है, तो आप अपने मुहावरे लोकोक्ति हुए अपने जीवन के अंदर मतलब कि इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी 2 नंबर की आएगी, और ये आप इसको आप एक तरीके से देख लीजिए। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक जो 36 नंबर की आएगी, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने कि एक तो ये है कि इसके अंदर वो जो स्टार्टिंग के अंदर आया था तो उसके अंदर मतलब अपठित है पद्यांश और अपठित गद्यांश 5-5 नंबर के थे, और इसके अंदर थोड़ा सा है कि इसके अंदर 6-6 नंबर के हैं, एक एक नंबर बढ़ के आएगा, और ये आपके अंक मतलब आप जो पढ़ेंगे उन्हीं में से आएगा। तो इसमें से तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अपठित पद्यांश के अंदर इतनी शायद समस्या का सामना ना करना पड़े, बस थोड़ा सा ये है कि गद्यांश के अंदर मैं आपको मतलब उनका अर्थ बताता चला जाऊंगा, और हो सके तो मैं हम ये भी सोच रहे हैं कि आपका मतलब कि हर 7वें दिन हर वीकली आपका टेस्ट लिया जाए, जिससे आप अपने मतलब कि नंबरिंग में भी सुधार कर पाएँ और देख पाएँ कि क्वेश्चन भी किस तरह के आते हैं। क्योंकि आपको मतलब कि अगर आपको पता होगा कि पेपर इस टाइप का आता है तो आपको थोड़ी आसानी होगी, जब आपके सामने जब बोर्ड का पेपर आएगा तब थोड़ी आपको कम ये घबराहट कम होगी। तो इसके बाद में अब आपको पता ही है इसके अंदर आपको विकल्प दिए जाएंगे, मतलब कि अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन आएगा, मतलब कि एक व्याख्या आएगी, मतलब 2 व्याख्या आएगी, उनमें से आपको एक करनी होगी, वैसे गद्यांश के अंदर भी और पद्यांश के अंदर भी। उसके बाद में बात करते हैं 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 6-6 नंबर के। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की ये बात है कि इसके अंदर आपको आपका स्वयं विवेक काम में लेना पड़ेगा, आपको अपने विचार काम में लेने पड़ेंगे, जिससे आप अच्छे ढंग से अगर आप लिख पाएंगे तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर मिले, और ये भी आपके गद्य पद्य में से ही आएंगे। तो ये भी हम जब पाठ्य पुस्तक जब हम करेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, बस आपको हमारा साथ देते रहना है। और इसके बाद में हम बात करें तो आगे अगर हम बात करते हैं तो आपके जो 36 नंबर है तो उस क्षितिज है तो उसके अंदर 2 नंबर के आपके मतलब कि 2 क्वेश्चन आएंगे गद्य और पद्य से, 2-2 नंबर के, मतलब ये 4 नंबर के आएंगे टोटल, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो वो हम आपको बताते चले जाएंगे, लाइक जब हम वीकली टेस्ट लेंगे या जब हम पाठ्य पुस्तक कवर करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप अपने हिसाब से उसका आंसर निकाल लेना। और हो सके तो हमारा एक हम टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं, जिस पर आप अपने व्यूज सेंड कर सकते हैं, आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी खामियां कहाँ रह गई है, और आपको जानकारी दे पाऊंगा। आप अच्छा अच्छा मतलब कि अपने स्कूल के अंदर जब आपका पेपर हो तो आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। इसके बाद में 4 नंबर के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न मतलब विचार अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य से और 2 पद्य भाग से। ये भी मतलब कि 4 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। और एक रचना का परिचय आएगा, ये बहुत ही शानदार चीज है, मतलब कि आपको ये भी समझ में आएगा कि जब हम पाठ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उन कवि या लेखक के द्वारा जो उनका परिचय होगा वो कहाँ से संबंधित होंगे उनके बारे में थोड़ा जान पाएंगे। हम भी समझ पाएंगे कि उनमें ऐसा क्या था कि उन्होंने लेखक और ये जो लेखन किया कविताएं लिखी ये किस प्रकार लिखी, और शायद हम उनसे थोड़ा इंस्पायर भी होके हो सकता है आने वाले टाइम में आप में से कोई लेखक बन सकता है, कोई कवि बन सकता है। तो इस पे भी हम अच्छे खासे ध्यान देंगे, और ये एक 4 नंबर का बेहतरीन टॉपिक है। हमें इसके इसके अंदर अगर मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँ तो मैं आपको मतलब हो सकता है कि ये बीच में थोड़ी बहुत कुछ अगर समस्या आ जाती है तो कोई बात नहीं है, वरना हम हर मतलब कि आपको हर लेखक का एक परिचय देंगे, मतलब कि हर 2 2 या 3 या 3 4 दिनों के अंदर हर एक लेखक और कवि का परिचय परिचय देंगे याद करने के लिए, और आपका उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप बस आपको कम मतलब कि धीरे धीरे करके वो याद भी करवा दिए जाएंगे आपको, मतलब अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे तो आपको आगे जाके समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा है कि भाई
आगे परीक्षा आ गई है और परीक्षा के दिन ही पढ़ेंगे या परीक्षा के 2-3 दिन पहले ही तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर आप मुँह की खाएँगे और कुछ नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप अभी से थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप परीक्षा के पास जाकर आप पढ़ पाएँगे, तो ये आपका वहम है, इसमें आपको कुछ नहीं है, बस आपके पासिंग मार्क्स आ जाएँगे और आप बस ये है कि नीचे की तरफ ही रह जाएँगे, ऊपर नहीं बढ़ पाएँगे। तो मेरा मानना है कि आप अभी से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ते रहिए और इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ सब कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा-थोड़ा करके आपको कवर करते जाना है और सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है कि आपसे होगा नहीं है। ठीक टाइम है अपने पास मार्च तक का टाइम है अपने पास, अगर आप अभी भी थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम आपका पूरा-पूरा साथ देंगे, एक ज़िम्मेदारी के साथ, एक कर्तव्य के साथ हम ये काम करेंगे। इसके बाद में हम कृतिका से बात करते हैं, तो कृतिका एक बहुत अच्छी किताब है जिसके अंदर कृतिका एक बहुत अच्छी किताब है, 1 सेकंड थोड़ा-सा। हाँ, तो कृतिका एक बहुत ही अच्छी किताब है और इसके अंदर आपको कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी रोचकता भी आएगी, क्योंकि हिंदी विषय जहाँ तक ऐसा माना जाता है कि हिंदी विषय एक उबाऊ विषय है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ी सतर्कता के साथ पढ़ें तो ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और ये एक हमारी हिंदी भाषा एक हमारी मदर टंग भी मानी जाती है और आपको इसको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मतलब दैनिक जीवन में काम में लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपनी मतलब कि जैसे मारवाड़ी हुई, बागड़ी भाषा हुई, उसको यूज़ में ना लें, उसको भी लें, लेकिन जहाँ तक जैसे आप विद्यालय परिसर में हो तो आप कोशिश करें कि आप हिंदी भाषा का ही उपयोग करें, जो आपको काफ़ी हद तक सहयोग करेगी। तो इसके बाद में हम बात करें तो पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न आएँगे, मतलब आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएँगे जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं और ये 2 क्वेश्चन होंगे मतलब 3-3 अंक के होंगे, तो उसका सीधा 6 नंबर आपके वहाँ बन देंगे और एक अधिलग लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, तो 2 नंबर के ये हो गए और बहुविकलात्मक क्वेश्चन होंगे जिसमें मतलब एमसीक्यू जैसे बोलते हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको ऑप्शन चूज करने हैं। ये एक थोड़ा सा शायद बोर्ड ने एक आपके लिए बेहतरीन अवसर दिया है, क्योंकि हमारे टाइम में ये नहीं होते थे। तो बस इतना ही है आज। अब मैंने आपको सिलेबस के बारे में सारी जानकारी दे दी है और फिर भी अगर आपको कोई भी सिलेबस के अंदर कोई भी आपको समस्या या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं और आप आपको कुछ मतलब कि कहीं किस हिंदी सब्जेक्ट के 10th क्लास के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो चीज़ बता सकते हैं, हमें एक एक दो दिनों के अंदर वो टेलीग्राम चैनल बना लेंगे। और आपसे बस एक गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल के मतलब कि सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं और बस आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद।